खबरों का खेल। जी हाँ, खबरें ही बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही बना सकती हैं आपको मालामाल। जी हाँ, खबरों के चलते जहाँ देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट रवि जी। और क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, ये तय करेंगे आप। क्या आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या आपके टारगेट होने चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर विश्लेषण सुनिए और उसके बाद रणनीति बनाइए। चलिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं तमाम शेयरों को और उनके पीछे छुपी हुई खबरों को। क्या कुछ खबरें हैं, खासतौर से आज जो है नतीजों वाले शेयरों पर ही नज़र रखें, क्योंकि लगातार तीसरी तिमाही के नतीजे जो है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यस बैंक को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, दिखाइए और वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। जी हाँ, कंपनी में आपको बता दें कि नतीजे आए हैं, तीसरी तिमाही में नतीजे अच्छे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी की ब्याज से आए वो 10.25% बढ़ करके 2223 करोड़ रुपए रही है। कंपनी का एडवांसेज जो है वो 14.6% बढ़ा है और उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते आज हम एक मोमेंटम देख रहे हैं शेयर में। 231 से 612 यानी करीब करीब 3 गुना जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। आय में भी अच्छी खासी बढ़त रही है, 10.25% के आसपास की कंपनी की जो एडवांसेस हैं वो बढ़े हैं। एनआईआई की अगर हम बात करें उसमें अच्छे नतीजे रहे हैं। तो ओवरऑल यस बैंक के नतीजे कह सकते हैं कि उम्मीद से बेहतर रहे और उसी के चलते आज ये मोमेंटम यहाँ पर इस गिरते बाजार में भी बना हुआ है कि 2.5-3% शेयर जो है वो ऊपर ट्रेड करता हुआ। यस बैंक पे क्या टिप्पणी होगी सर आपकी? नतीजे अच्छे रहे हैं, 18-19 के आसपास चल रहा है। बहुत लोगों ने पहले सस्ते शेयर समझ करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोजीशन बनाई, अब काफ़ी हद तक फंडामेंटल्स में कुछ बदलाव हो रहा है। क्या करना चाहिए यस बैंक पे? विपुल जी, मुझे लगता है ऊपर का 22 और नीचे का 15 यही एक रेंज रहेगा। तो आप जो इन्वेस्टर है उनकी चॉइस है कि वो यहाँ पे किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। 22 पे आप निकलोगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर निकल जाओगे तो अच्छा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से 22 और 15 ये रेंज ध्यान रखिए, इसके बीच में खूब खेलिए, खूब एंजॉय करिए। मुझे लगता है प्रॉफिट भी लॉक करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा है स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए तो प्रॉफिट भी लॉक करते रहिए समय समय पर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से तब जब प्रॉफिट ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो रहा हो। तो ऐसे में जहाँ मिल रहा है वो बटोर लीजिए, वो रख लीजिए अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। देखिए यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। और अदानी पावर की बात करें तो कंपनी की जो है करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। हालांकि पहले जो कंपनी ने जो एक्सचेंजेस को बताया था उसके मुताबिक करीब 10,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली थी, लेकिन अब शुक्रवार को कंपनी ने बताया कि वो उसे डबल करने वाली है, यानी 20,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। इसमें एनएसडी के जरिए, एनसीडी के जरिए कंपनी जुटाएगी। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए कंपनी ने कहा है कि वो क्यूआईपी के जरिए जुटा सकती है और क्यूआईपी या बाकी विकल्प के ज़रिए, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। तो लेकिन उन सब के बावजूद जो है शेयर में कोई राहत की खबर नहीं है। आज अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 3% से ज़्यादा अदानी पावर का शेयर जो है वो इस समय गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। काफ़ी सारे विवादों में पूरा समूह लगातार रहा है सर। और ख़ास तौर से पावर की अगर बात करें तो जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ कई जगहों पर इनके पेंच भी फंसे हुए हैं, उसके चलते भी दबाव देखने को मिला है और अब कंपनी बड़ी रकम जुटाने जा रही है। आपकी टिप्पणी अदानी पावर पे 3.25% नीचे, 498 का प्राइस। पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो शेयर ने ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 1.5% का नेगेटिव रिटर्न। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, वैसे मुझे अदानी पावर पे इतना कुछ ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है, 480 और 470 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन चार्ट्स पर भी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर डेवलपमेंट भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर आपको है। 5-7% तो अब नॉर्मल सी विक्स हो गई हैं, जो कि बड़ी आसानी से आपको गिरावट और बढ़त के साथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर स्टॉक को रखा जाए तो वापस से 580 से 600 के आंकड़े दिखा सकता है। लंबे समय में फिर से तेजी की धुन भर सकता है, लेकिन डिप आएगा तो मुझे लगता है थोड़ा डिप पे खरीदारी करने की यहाँ पर राय रखनी चाहिए। बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है। और अभी जो आपने बात करी कि जिस हिसाब से फंडामेंटल थोड़े से उतार चढ़ाव न्यूज आते रहते हैं, उसकी वजह से वोलेटिलिटी काफी ज्यादा, उतार चढ़ाव ज्यादा है, लेकिन स्टॉक ठीक है। मुझे लगता है अब अभी यहाँ पर स्टॉक्स को होल्ड करके रखना चाहिए। धीरे धीरे एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आए। धीरे धीरे अभी तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल अगर आपके पास है तो होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर निकल के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। साइंट की बात करें, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शुक्रवार को बड़ी तेज़ गिरावट रही और 22% के आसपास कंपनी का शेयर जो है वो टूटा था। टूटने की वजह क्या थी? कंपनी के सीईओ कार्तिकेयन साहब का इस्तीफा रहा। इसके अलावा कंपनी के जो नतीजे थे वो भी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। ये दो बड़े ट्रिगर ऐसे रहे जिसकी वजह से सोमवार को तेज़ गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आज के सत्र में इस तेज़ गिरावट के बाद शेयर में
रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी के चलते जो है हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम यहाँ पर साइंट के अंदर देखने को मिल रहा है। सर, आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी आज फिलहाल खरीदारी है शेयर के अंदर करीब करीब 4% ऊपर, और लेकिन गिरावट अच्छी खासी रही थी। अभी भी 5 कारोबारी सत्र में देखें तो करीब 20% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। एक महीने में 27-28% टूटा है ये शेयर। क्या सलाह रहेगी सर साइंट को लेकर के? अभी आ, बने रहें, निकल जाएं, क्योंकि जो गिरावट शुक्रवार की रही है वो तो अभी फिलहाल पूरी होती हुई दिखाई दी नहीं है। बिल्कुल, जो पुल बैक है उसका फायदा उठाना चाहिए, और जो आज बढ़त आपको दिख रही है इस पे भरोसा बिल्कुल मत करिए। भरोसे लायक शेयर अभी यहाँ पर रह नहीं गया है, थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। जहां तक लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि साइंट के लेवल वापस से 1200 के आसपास तक, 1200 से 1150 के दिखा सकते हैं। तो इस पुल बैक पे एकदम एग्जिट होने की राय है फिलहाल। अभी यहाँ पर जो नंबर्स हैं, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल डेवलप हो रहा है, जो चार्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, वो सभी निगेटिव ट्रेंड यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं एग्जिट होना चाहिए। एग्जिट होना चाहिए। चलिए चलिए, अब जरा बात करते हैं दिग्गज बैंक निजी क्षेत्र की। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी उत्साहजनक रहे, कम से कम उम्मीद जो थी उससे बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा 10,272 से बढ़कर के 11,000 करोड़ से ज़्यादा रहा है। आय, अगर हम ब्याज की बात करें तो उसमें भी करीब 9.25% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। एनआईआई में हालांकि मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 1% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। ख़ास तौर से आज के इस नेगेटिव माहौल में भी शेयर होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी जो गेंस हैं उसको 1.25% के आसपास की मजबूती 1223 1224 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं, उनका भरोसा पीएसयू से ज़्यादा प्राइवेट बैंकों की तरफ ज़्यादा रहा है। आपकी राय क्या रहेगी? आईसीआईसीआई बैंक नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। दबाव ज़रूर रहा है, पिछले एक महीने में 6-7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है शेयर ने, लेकिन ओवरऑल आपकी आपकी पसंद क्या रहेगी, सरकारी या फिर निजी क्षेत्र बैंकों में? देख देखिए, दोनों मिक्स रखिए। आप स्टॉक से प्यार मत करिए, स्टॉक के प्रॉफिट से प्यार करिए। जो स्टॉक चल रहा है उसको लीजिए। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो जिस हिसाब से नंबर्स अभी निकल कर आए हैं, थोड़ा पुल बैक जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल थोड़ा नहीं है, क्योंकि मार्केट ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से अगर देखते हैं, मुझे लगता है छोटा मोमेंटम में गिरावट थोड़ी बढ़ आ जाएगी, लेकिन डिप पर खरीदारी की राय बिल्कुल बन सकती है। 1150 तक के लेवल आ सकते हैं, तो ये 1230 के लेवल थोड़े से ओवर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट लेवल पे बाय करें, जिससे कि आपको ज्यादा बेहतर मुनाफा हो सके। लॉन्ग टर्म पे स्टॉक अच्छा है, अगर किसी का 2 साल 3 साल का विजन है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। लेकिन अगर शॉर्टर पीरियड में इंटर करना है, शॉर्टर पीरियड में आपको जगह ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। चलिए, तो ये राय फिलहाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। और अब जरा बात कर लेते हैं सीडीएसएल की। सीडीएसएल में आज जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखाई दी है। 9% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर रही है। नतीजे खराब रहे हैं और ख़राब नतीजों के चलते जो है वो हम देख रहे हैं कि दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग इनकम और इबिट्टा दोनों में गिरावट रही है, और अभी 9.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, कंपनी का जो मुनाफा है वो 38% घटा है पिछली तिमाही के मुकाबले। जी हाँ, अगर क्यू ऑन क्यू कंपेरिजन करें तो उसमें 38% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वो सीधे सीधे शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। 1362 का लेवल यहाँ पर अब इस समय देखने को मिल रहा है। सर, क्या सलाह रहेगी सीडीएसएल को लेकर के आपकी? एक महीने में यहाँ पर भी 23% से ज़्यादा का करेक्शन तो आ चुका है। काफ़ी लोग इसको लेकर के बुलिश थे जब बाज़ार की जो है बुल रन में था और बाज़ार में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी। अच्छे रिटर्न भी सीडीएसएल में आते हुए देखने को मिले। अभी भी अगर हम देखें तो एक साल में 54% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न ही है, लेकिन अब जो सेंटिमेंट बिगड़ा है उसमें आप सीडीएसएल को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार जो अर्निंग्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं से सबको पेन दे रही हैं, और उस पेन के चक्कर में
मार्केट पे भी गिरावट बढ़ती जा रही है। फिलहाल सीडीएसएल के नतीजे खराब हैं, चार्ट्स खराब हो चुके हैं, गिरावट का ट्रेंड है, 1200 रुपए तक के लक्ष्य हैं, तो मुझे लगता है खरीदारी तो बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, लंबी रेस में अगर जाते हैं, जैसे 2-3 साल के विजन के हिसाब से अगर जाते हैं, तो जरूर है कि आप अभी पोजीशन को आप होल्ड करें, पर एवरेज ना करें। 1200 के आसपास अगर लेवल्स आते हैं तो वहां पर एक बार विपुल जी को वापस से तंग करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि इन लेवल्स पर अब क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से दूरी बना लेनी चाहिए। अभी के हिसाब से जो माहौल है उसमें आप CDSL से दूरी बना लें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों के खेल को यहीं पर करते हैं समाप्त।